जय माँ महालक्ष्मी। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। कंचन की सृष्टि में आपका स्वागत है। और फ्रेंड्स, कल आप लोगों ने पालकी दर्शन किए कि नहीं। अगर किसी ने नहीं किए हैं, हमारे व्लॉग में नए आए हैं, तो प्लीज़ जा कर के हमारा व्लॉग कल वाला देख लीजिए, फ्राइडे वाला। उसमें कल मैंने माँ महालक्ष्मी के पालकी दर्शन कराए थे। क्योंकि कल शुक्रवार था, इसलिए कल मैंने वो वाली वीडियो डाल दी थी। अदरवाइज़ ये मॉर्निंग की हम लोगों ने फर्स्ट डे दर्शन किए और उसके बाद अब हम लोग जा रहे हैं माँ महालक्ष्मी अन्न क्षेत्र की तरफ, जहाँ पर माता रानी की रसोई है, लक्ष्मी माता की रसोई है। वहाँ पर मुफ्त में खाना मिलता है, टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट। तो बस हम लोग वहीं जा रहे थे। काफ़ी दोपहर हो गई थी, 2 करीब बज गए थे। तो बस मंदिरों से होते हुए जा रहे थे, क्योंकि मंदिर परिसर में काफ़ी सारे मंदिर हैं। तो सारे मंदिरों के दर्शन करते हुए ये हम लोग पश्चिम दरवाजे से पीछे को गए हैं। तो जब पश्चिम दरवाजे की वाली जो रोड होती है, वही रोड सीधे ही चले जाने पर माँ महालक्ष्मी अन्न क्षेत्र पड़ता है। ये पश्चिम दरवाजे के पीछे की सारी मार्केट है। और माँ महालक्ष्मी के अन्न क्षेत्र में खाना खाने के लिए एक कूपन टाइप का मिलता है, जैसे विजिटिंग कार्ड होता है। तो इन दुकानों पर वो मिल जाता है फ्री ऑफ कॉस्ट। अगर किसी को आप बोल दीजिए कि अन्न क्षेत्र में खाना खाना है, तो वो दे देंगे आपको एक कार्ड। वो कार्ड मैं आपको अभी आगे दर्शन करा दूंगी उन कार्ड का। तो वो कार्ड होना ज़रूरी होता है। वो लोग उसके बिना नहीं अंदर जाने देते हैं। मतलब ऊपर तक तो आप पहुंच सकते हैं, लेकिन उसके बाद कार्ड नहीं, मतलब खाने के लिए नहीं बैठने देंगे। तो यहाँ से आप किसी से भी मांग लीजिए, सारी दुकानों वालों के पास रहता है, तो वो आपको दे सकते हैं। बस हम लोग पीछे निकल गए यहाँ से। कुछ ही दूर पे क्या मतलब, हाँ, लगभग 1 किलोमीटर तो मान लीजिए। काफ़ी दोपहर हो गई थी, हम लोग पूछते पूछते जा रहे थे। तो बस ये सामने आपको बोर्ड दिख रहा है अन्न क्षेत्र का। ये गाड़ी खड़ी है, अदरवाइज सामने ही दिखता। आप ये कभी अगर जाएंगे तो जैसे ये दुकानों के जो नाम है, ये नाम भी सामने के और पीछे के मैंने इसीलिए वीडियो ले लिया था। नाम देख करके भी आप उसके सामने से जा सकते हैं, ज़्यादा दूर नहीं है। और इसके बाद माँ महालक्ष्मी धर्मशाला भी पड़ती है। ये देखिए अन्न क्षेत्र है, यहीं से बगल से रास्ता गई हुई है, बोर्ड लगा हुआ है सब जगह। तो बस ये पूरी मार्केट ही पड़ती है, क्योंकि जो भी भक्त आते हैं वो खाना खाने तो आते ही हैं, क्योंकि माँ का प्रसाद होता है। तो बस हम लोग भी वहीं के लिए जा रहे थे। उसके बगल से रास्ता है। अंदर बहुत बड़ी मार्केट है, सब्जी मार्केट भी है, मिठाई की दुकानें भी हैं, मतलब सब कुछ है। आर्टिफिशियल ज्वेलरी खरीदनी है, कपड़े खरीदने हैं, फ्रूट्स खरीदने हैं, आपको कुछ भी खरीदना है, सारी मार्केट है वहाँ पर। और भीड़ भी रहती है। कुछ तो भीड़ जो प्रसाद ग्रहण करके आते हैं उनकी होती है। ये देखिए कितने अच्छे से गाजरों को सजा रखा है इन्होंने। तो आने जाने वालों की भी भीड़ होती है रसोई से जो प्रसाद ग्रहण करने जाता है। बस ऐसे करके पूछते जाएंगे तो फिर रास्ता मिलता जाएगा। और जगह जगह बोर्ड भी लगे। ये देखिए ऊपर बोर्ड लगा हुआ है, माँ महालक्ष्मी अन्न क्षेत्र। बस यहाँ से अंदर जाना होता है। तो यहाँ हम लोग जूते चप्पल उतार दिए थे और फिर उसके बाद अंदर गए थे। गली गली में पड़ता है, लेकिन आप किसी से भी पूछ करके जाएंगे तो वो बता देंगे। हम लोग भी काफ़ी थक गए थे, बस भूख भी लग रही थी। सुबह के उठे थे तो फिर
बस जल्दी जल्दी जा रहे थे। तो हम लोगों ने जाते टाइम कोई शॉपिंग नहीं की थी, वापसी में फिर शॉपिंग किए थे। हाँ, अंदर काफ़ी गली में जा कर के है, या यूँ कह लीजिए कि मंदिर के पश्चिम द्वार से ये हो सकता है, मतलब वहाँ तक 1200-1300 मीटर का पड़ जाएगा। ये वहाँ का जीना है, जिसको वहाँ पर पैरी भी बोलते हैं। जैसे हम लोग पैर पैर रख कर के जाते हैं सीढ़ियों से, तो वहाँ पर इसको पैरी भी बोलते हैं। बस हम लोग ऊपर की तरफ जा रहे थे, जहाँ अगल-बगल की दीवारें हमारा स्वागत कर रही थी, क्योंकि वहाँ लिखा हुआ था सारे आने वालों का स्वागत है। एक ही रास्ता आने के लिए भी था और एक ही रास्ता जाने के लिए भी था, तो लाइन लगा करके आना और जाना पड़ता है। और वो कार्ड ज़रूर लाना होता है, कूपन। और जिस खाना तो फ्री ऑफ कास्ट है, लेकिन जिसको कुछ दान करना हो तो वो दान कर सकता है। ये यहाँ की पूरी डाइनिंग हॉल है। यहाँ पर एक तरफ सफाई होती रहती है और दूसरी तरफ प्लेट्स सफाई करके तुरंत लगा देते हैं, बस खाना परोसना रह जाता है। जिसको कुछ देना होता है वो यहाँ पर दे सकता है। ये वो कार्ड्स हैं जो कि ज़रूर ले जाने पड़ते हैं और वहाँ देना पड़ता ही है। हम लोग लाइन में लगे हुए थे क्योंकि अंदर सफाई भी चल रही थी। प्रसाद काफ़ी डाइनिंग एरिया बड़ा है प्रसाद के लिए, लेकिन फिर भी एक साइड से सफाई होती है और दूसरी साइड से खाना खिलाते रहते हैं। बहुत ज़्यादा इंतज़ार नहीं करना पड़ता है, बस 2 या 3 मिनट का इंतज़ार करना पड़ता है। फिर हम लोगों ने खाना खा लिया। उसका मैंने कोई वीडियो नहीं बनाया क्योंकि काफ़ी भीड़ भी रहती है और वो लोग कहते हैं जल्दी जल्दी खाओ, वीडियो भी नहीं बनाने देते हैं क्योंकि टाइम नहीं रहता है, बस इसलिए। तो ये हम लोग खाना खा के अपनी प्लेट उठा करके यहाँ डालनी पड़ती है, पीछे जो डस्टबिन रखी हुई हैं। और यहाँ पर ही आरओ का पानी लगा हुआ है, तो किसी को अगर एक्स्ट्रा पानी पीना है तो वो पानी पी सकता है। हाथ भी धुलने का पानी अलग रहता है। और ये खाना खा करके हम लोग बाहर आ गए। इसके बाद हम लोग सीधे शॉपिंग वगैरह करके फिर नीचे आ गए। अब हमारी तलाश शुरू होती है रूम की, क्योंकि अभी तक हम लोगों ने रूम नहीं लिया था। हमारा सामान जो है लॉकर में ही जमा था। उसके नेक्स्ट चौराहे पर माँ महालक्ष्मी धर्मशाला है, मगर आसपास की धर्मशाला कह लीजिए या होटल कह लीजिए काफ़ी महंगे थे। मतलब 2-2.5 हज़ार में 2 लोगों के लिए या मैक्सिमम 4 लोगों के लिए। लेकिन अगर ज़्यादा हैं तो फिर सेकंड रूम लेना पड़ता, और हम 6 थे, तो इस वजह से हमने वहाँ से नहीं लिया। वैसे भी मंदिर के आसपास काफ़ी भीड़ भाड़ रहती है, महंगा भी रहता है। तो फिर अगर कभी ज़्यादा लोग हों और बजट कम है तो थोड़ा सा दूर दूसरी साइड में, अगर पूर्व की साइड में चाहिए तो आपको मिल जाएगा गलियों में। ये यहाँ जो थे तो वो थे। एक ख़ास बात और इधर थी कि मतलब जो मार्केट के आसपास है तो मोस्टली नीचे के कोई रूम नहीं मिलता था, ऊपर का ही मिलता था। और हमारे साथ तो 2 सीनियर सिटीजन थे, हमारी मम्मी और हमारी छोटी सिस्टर की मम्मी। तो इस वजह से उनको चढ़ने उतरने में दिक्कत होती, तो हम लोगों को नीचे का भी चाहिए था, इसलिए भी हमको नहीं मिला। तो ये सोच करके फिर हम लोग उसी दरवाजे से वापस आ गए, क्योंकि अगर हम लोग बाहर बाहर वापस आते तो काफ़ी ज़्यादा डिस्टेंस पड़ जाता है एक दरवाजे से दूसरे द्वार जाने के लिए। तो फिर हम लोगों को जो रास्ता पता थी, बस सीधे सीधे चले आए। फिर हम लोग पश्चिम द्वार से अब हम लोग पूर्व के द्वार की तरफ जा रहे हैं। ये मंदिर के अंदर अंदर ही आ गए हम लोग। और ये जो लाइन लगी हुई है, इसी लाइन से हम लोग भी गए थे दर्शन करने के लिए।
शेड है पूरी तरह। थोड़ा सा यहाँ पर धूप है, अदरवाइज़ कोई बात नहीं। इसी द्वार से हम लोग भी अंदर गए थे। ये साइड में और मंदिर बने हुए हैं, बस हम लोग बाहर आ गए। मेन साइड में भी काफ़ी दुकानें थीं और ठीक है, सामान जैसा मतलब रेट वाइज भी ठीक है, नेचर वाइज भी दुकानदारों का नेचर बहुत अच्छा था। ये इतनी ज़्यादा लाइन लगी हुई है, यहीं से हम लोगों ने सुबह भी लाइन लगाई थी। हम लोग देख रहे थे इतनी ज़्यादा भीड़ हो गई है। उसके बाद हम लोगों ने इन लोगों को वहीं बैठाल दिया और हम लोग फिर गए दूसरी साइड, हम और हमारी सिस्टर। यहाँ पर फूल मार्केट है क्योंकि फ्राइडे भी था, तो फ्राइडे को माँ की रंगोली सजाई जाती है शाम के लिए, पालकी के लिए, तो फूल मंडी भी लगती है। ये हम लोग एक धर्मशाला है, यहाँ पर हमको कोई रूम नहीं मिला क्योंकि हमको नीचे का चाहिए था, सभी के पास ऊपर का रूम था। फिर हम लोग बाहर खड़े हुए कि अब किधर जाएं। फिर एक मतलब बाहर ही खड़े थे, फिर रूम पूछ रहे थे, तो एक ऑटो वाला बोला कि आपको रूम चाहिए तो हम दिखा देते हैं। तो वो रूम दिखाने के लिए ले गया था। ये भी रूम काफ़ी महंगा था, कम से कम 2000 का, 2 बड़े और 2 बच्चों के लिए। फिर इतना भी हम लोगों ने यहाँ भी नहीं लिया, वो भी ऊपर था, 3rd फ्लोर पर था। वो ठीक है कि लिफ्ट थी लेकिन 3rd फ्लोर पर था, तो ये सोच करके हम लोगों ने नहीं लिया और फिर वापस आ गए। फिर दूसरी जगह गए, फिर वहाँ से भी वापस आ गए। फिर एक जगह ऑटो वाला बोला कि अच्छा ठीक है, हम आपको ले चलते हैं। फिर वो हमको धर्मशाला ले गया, इंद्र शांति धर्मशाला। वो हमको 600 रुपये में एक रूम मिला, 2 गद्दे एक्स्ट्रा और डबल बेड। तो हम लोगों ने उसमें फिर मैनेज कर लिया था, एक ही रात का गुजारनी थी। वो भी 10-11 बजे रूम पर पहुँचे थे और नेक्स्ट मॉर्निंग हम लोग 4:30 बजे निकल लिए थे क्योंकि माता रानी के सुबह 5:30 बजे आरती होती है। तो हम लोग 4:30 बजे निकल लिए थे। कुछ पैदल भी चलना था और कुछ लाइन भी लगानी थी, इसलिए टाइम का मार्जिन लेके चले थे। तो 4-5 घंटे के लिए मतलब 2000 मिनिमम था, दूसरा रूम भी लेना पड़ता, तो फालतू है। बस रात गुजारनी थी, इसलिए हम लोगों ने 600 में ले लिया और फिर हम लोग आ गए वापस। सबके पास रास्ता देख करके आए थे कि भूल न जाए। लैंडमार्क बना कर के जा रहे थे कि यहाँ से करना है, वीडियो भी बनाते आ रहे थे इसीलिए कि हम लोग कहीं भूल ना जाए। फिर वो ऑटो वाले भैया हम लोगों को वहाँ ले गए और उन्होंने बैग, हम लोगों ने लॉकर से बैग निकाले और वो बैग उन्होंने धर्मशाला में पहुँचवा भी दिए और उसके बाद बोले आप लोग रेस्ट करो। और फिर हम लोगों के पास टाइम था तो हम लोग लोकल घूमने निकल गए। तो हम लोगों ने मतलब फिर रेस्ट तो नहीं किया, लेकिन हाँ हाथ पैर धुल करके फिर हम लोग घूमने के लिए निकल गए उसी ऑटो से। और एक ऑटो और कर ली गई थी कि तो 3-3 लोग एक ऑटो में हो गए थे। ऑटो हमारा हुआ था 1500 का। तो बस हम लोग निकल गए घूमने। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अगर आपको हमारा व्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा आपको हमारा व्लॉग कैसा लगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय।